आर्मीज़ आपको वो इंसान तो याद ही होगा जिसको कुछ समय पहले सज़ा मिली थी क्योंकि उसने बीटीएस के लीडर आरएम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराई थी। वो मिनिस्ट्री में काम करता था, एक ट्रैवल मिनिस्ट्री में, जहाँ पर आरएम बस वगैरह बुक करते थे और फिर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ना वो अपने रिलेटिव और लोगों को बाँट देता था पैसों के लिए। तो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि साउथ कोरिया जो सेंट्रल लेबर रिलेशंस हैं, उन्होंने ये फाइनलाइज़ किया है कि उस इंसान को छोड़ देना चाहिए और अब वो जेल में भी नहीं है, उसको वापस से काम पे भेज दिया गया है। और ये ही नहीं बल्कि डिसीजन में ये बोला गया है कि इतने टाइम तक जो उसको सैलरी नहीं मिली वो भी दे देनी चाहिए, जिसके बाद आर्मीज बहुत गुस्सा है इस डिसीजन से। तो लेकिन ऐसा डिसीजन क्यों लिया उन्होंने, वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिस्टर यून, जिन्होंने पहले आरएम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराई थी, उनको ट्रायल के लिए भेजा गया था जब ये पता चला कि वो इतने टाइम से आरएम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा रहे थे बिना परमिशन के और उसको यहाँ वहाँ बेच रहे थे। और जब पहला ट्रायल हुआ था तो ये बात सामने आई थी कि जो काम उन्होंने किया है ये काफ़ी सीरियस है और क्योंकि उन्होंने ये जानबूझकर किया है इसीलिए ये और ज़्यादा गलत है। साथ ही साथ सिर्फ आरएम की ही नहीं बल्कि उन्होंने बाकी लोगों की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी बार बेची थी और 2019 से 18 बार वो ये चीज़ कर चुके थे। वो अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते थे, लोगों को बेचते थे। तो पहले ट्रायल का ये नतीजा निकला था कि उनकी जो सज़ा है वो कड़ी होनी चाहिए और उनको ये अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी दोबारा से एक बार उनका ट्रायल हुआ और इस बार जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अलग है। और इस बार रिजल्ट में कहा गया है कि कोरिया की रेल रोड कॉरपोरेशन ने बहुत सारी ऐसे मीडिया वगैरह के साथ टाई अप कर रखा है। तो क्योंकि आरएम इतने फेमस है इसीलिए उनकी इन्फॉर्मेशन हर जगह आ जाती है। तो आरएम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेना इतना भी ज़्यादा बड़ा कोई जुर्म नहीं है। मतलब उनका कहना है कि बहुत ही सारी यूज़ करी है हमने मीडिया रिपोर्ट्स को और उसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि आरएम इतने पॉपुलर हैं कि इसीलिए उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, ना कि मिस यून की वजह से। अब ये ट्रायल तो बहुत ही ज़्यादा बेकार और बेसलेस है, लेकिन अब लॉ के सामने तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो फाइनली सेंट्रल लेबर कमिटी का बोलना है कि मिस्टर यून को ना वापस उनकी जॉब पे भेज देना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि कभी भी रेल रोड ने किसी भी एम्प्लॉय को फाइल नहीं किया इस तरीके की हरकत करते हुए, तो मिस्टर यून को फाइल करना भी गलत है। मतलब एक तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि आज तक अगर रेल कॉरपोरेशन ने किसी को भी सज़ा नहीं दी कुछ गलत करने के लिए, तो मिस्टर यून को भी सज़ा नहीं देनी चाहिए। मतलब अगर अभी तक तुम गलत काम कर रहे थे तो उसे सही करना ही नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फालतू और बेकार लॉ है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देना। मतलब ऐसे तो और लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि वो पॉपुलर लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है। कितना ही बेसलेस डिसीजन है। और ये तक बोला गया है कि अभी तक उनको जो भी सैलरी नहीं मिली इतने टाइम तक, जब तक उनको फायर कर दिया था जॉब से, वो भी दे देनी चाहिए। मतलब लिटरली कोई इतना बेकार डिसीजन कैसे ले सकता है। यही होता है हमारे बीटीएस के साथ, जब भी उनके साथ कोई चीज़ गलत होती है ना, उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं होता आगे आकर। तो आर्मीज़, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन सही है या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।